कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीपरमानन्दं माधवम्। राधे तू मेरे सामने में राधे जी को दास जन्म जन्म में दीजियो श्री चरणन को वास। एक बार प्रेम से भैयानंद कंद भगवान की जय जय। चेक करो बंद कर दे जनरेटर। प्रेम से गयानंद गंध भगवान की जोर से बोल दो एक बार राधे राधे। हाँ आज चौथा दिन आए दिख रहा होगा गुब्बारे लग गए महाराज जैसे पता लग जाए कोई ना कोई उत्सव है आज। बोलो राधे राधे। बस सब बात ठीक है तुम्हारे पूरे गांव वाले ना आए बस यही बात में और आप लोग मिलकर ऐसी करुणामयी भागवत महापुराण में हम लोग प्रवेश करेंगे। पहले मन और वाणी को पवित्र करते उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आसरा से जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां मिले ना मिले आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा
कदम पर मुसीबत तू ही संभाल। मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का। मिले ना मिले। इतना सुंदर भक्त ने कह दिया कि गोविंद संसार में कोई हमें आसरा दे ना दे मगर तू जरूर आसरा दे देना। भक्त ने कहा चांद तारे पल के पल दिखे ना दिखे, चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पल के पल दिखे ना दिखे, चाहे तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पल के पल दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। प्रेम से कहीं आनंद कंद भगवान की। इस भजन के शब्द को सुनो, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। अब विचार करना कि हमको पता है कि हमें एक दिन ना एक दिन इस संसार को जगत को छोड़कर जाना है। अब छोड़कर जाओगे तो कहीं ना कहीं तो आश्रय चाहिए ना। देखो यहाँ वालों से बनाओ या मत बनाओ मैं नहीं कहता, मगर ऊपर वाले से जरूर बना के रखो, क्योंकि तुम कहीं के नहीं रहोगे अगर तुम ऊपर वाले से नहीं बनाओगे। वो कहीं नहीं पकड़ेगा, यहीं भगते रहोगे फिर इधर उधर। वो यहाँ नीचे वाला भी डरे थे, अभी तो नहीं डरे, मगर जब चले जाए फिर डरे, फिर तो तुम दिखाई भी देगा। अरे भगवान पंडित जी हवन करिए जरा, हमारे पापा दिख रहा हुआ। अच्छा जीते जी भोजन दिया माँ को या पिता को या ना दिया कोई बात नहीं, माता पिता एक बार को कुछ नहीं कहते, मगर मरने के बाद नहीं दिया तो समझ लेना फिर रात में तुम्हें सपना में दिखाई देंगे, हवन कराते फिरोगे। फिर डरे लोग, भगवान बाबा दिख रहे हैं, कभी जा रहे हैं माँ, कभी किसी भगत जी के, कभी उन्हें क्या कर रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, क्या हुआ, परेशान कर रहे हैं। अब परेशान जीते जी तुमने उनको किया, कह दो राधे राधे। नेमी शारण्य के पावन तत्पर सूत जी महाराज 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं, नहीं। और देखो शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं ना। शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, नहीं। और
सनत कुमार भक्ति रानी ज्ञान वैराग्य को कथा सुना रहे हैं, यही कथा चल रही है। और सुनो, सबसे अच्छी बात है कि अफजलपुर में हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी तुम्हें बैठकर कथा सुना रहे हैं। बोलो राधे राधे। और तुम कैसे अफजलपुर वालों पागल से भी कथा सुनो, कह दो राधे राधे। बैठने की व्यवस्था कुर्सी बिछवाओ जरा, एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोल दिया करो मैया जी। हाँ, तो कल तो हमने श्री वामन भगवान के जन्म की कथा को श्रवणपान की। मैया जी एक बात आपसे कहना चाहूंगा, 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण होती है, ध्यान से सुनना। और कोई इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ 7 दिन में भागवत कथा पूरी कर लेगा। 18,000 श्लोक हैं। और 7 दिन की तो छोड़ो, तुम देते कितनी देर हो? मैं 3 घंटा। अब 3 घंटा में कथा सुनानी है, भजन सुनाने हैं, तुम्हारी बातें भी कहनी है। महाराज जी करे तो करेगा। बोलो राधे राधे। तो भैया जी हमने ये सोचो है कि भागवत तो हम कर ही रहे हैं, ये भागवत नहीं सत्संग हो रहा है, जहाँ सत मार्ग पर चलने की व्यासपीठ से प्रेरणा आपको दी जा रही है। एक बार कह दो राधे राधे। कल श्री वामन भगवान राजा बलि के दरबार पर छोटे से बटुक महाराज वामन उंगल के, वामन भगवान का नाम वामन इसलिए पड़ा क्योंकि वो वामन उंगल के थे। कितने? 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे करके गिनोगे तो 8 साल 12 साल का बच्चा वामन उंगल का होता है। और वही वामन भगवान राजा बलि के दरबार पर भिक्षा मांगने गए, और राजा बलि ऐसा दाता है, देने वाला, जो एक बार किसी को भिक्षुक को दान दे दे तो उसको दोबारा भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या दो राधे राधे। बड़ा सौभाग्य है भागवत पोथी का पूजन करने का सौभाग्य आपको मिला। हाँ, आज तो थोड़े चौखे से हो गए यजमान। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। अच्छा मैया सही बताइए, झूठ ना बोलियो। यमदेव की प्रसाद है। जय हो अफजलपुर वालों, भगवान खूब कल्याण करें। हमारी उनको है, हमारी उनको ये आज उनको बर्थडे है तो मैं ना बताओ आज दे दूंगा। क्या तो मेरी माँ ने दी है। हाँ सच में आज बर्थडे है हमारी नानी को। देखो माँ को सब पता रहा है, बहू को आजकल बहू शासन की मिलानी पड़ेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। बस है गो काम, मुझे है गो तोड़ने लगा।
अब कह दो राधे राधे, जोर से बोल दिया करो। दे दी हाथ लग जा। चलो अब प्रारंभ करें। लो बोले गोविंद भगवान की जय जय। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि जो 4 दिन से कथा चल रही है, इस कथा में प्रशंसा है, खुशी है या ऐसे ही है? अच्छी लग रही है? नहीं अच्छी लगना तो बट नहीं लगना वो अलग है, मगर ये कथा का मेन उद्देश्य है कि आपको हरि नाम का कीर्तन करना। घर में बैठकर तुम नहीं ले पाते। हाँ, घर में बैठकर ये चूल्हा, ये चौका, ये गाय, ये ढोल, ये बहू की कहनी है, बहू की सुननी। हाँ, आजकल की बहू है सास से 2 गुना आगे हैं, क्योंकि सास 2 बोलती है ना, डबल करके 4 बोलती है। बोला ना देगा प्याज लगा के, अरे पंखा चला पंखा। अभी चलो रिचार्ज करो, एक भजन सुनाओ। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की। आओ एक भजन करते हैं, पहले मन को एकाग्र करते हैं, क्योंकि भजन से ही मन को हम अपने संतुलित कर सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, वो पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम
संत सुनाए हैं कथा किनसे? सूत जी महाराज। अब विचार करना आप लोग भी इस बात पर। भागवत में प्रश्न आ रहा है 88,000 संतों की उम्र तो बहुत है, किसी की 50 साल, किसी की 4,000 साल, किसी की 2,000, किसी की 10,000 साल, मगर सूत जी की उम्र सिर्फ 20 वर्ष। बॉलीवुड में सूत जी की उम्र सिर्फ 20 वर्ष की है। कितनी है बोलो जरा? 20 वर्ष। मगर संतों ने सूत जी के चरणों में वंदन किया, पर कहा जब 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 साल के संत हैं और इतने विद्वान हैं, पहली बात तो इतनी उम्र होती नहीं होती है। क्या कह रहे हो? अरे इस कलयुग में ना होगा, पहले होती थी। बोलो राधे राधे। पहले लोगों की लंबाई भी बहुत होती थी। आज धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग घट रहा है ना, बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग भी छोटे होते जा रहे हैं, लोगों की सोच भी छोटी होती जा रही है। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है हमारे। ध्यान करना, सतयुग में एक मानव की, शास्त्र कहता है एक मानव, एक मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। कितनी? 1 लाख वर्ष। और 10,000 साल से पहले मरता नहीं था। लगा लो हिसाब। 10,000 साल कम से कम जिएगा और 10,000 साल के बाद कब मरे ये नहीं पता। उससे पहले नहीं मरता था। चाहे खाल लटक जाए दाढ़ी की, टेढ़ी है जाए, मेड़ो है जाए, तिरछो है जाए, 10,000 साल जिए को जरूर। बोलो राधे राधे। ऐसा क्यों था जानना ये भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सतयुग में लोग सत्य बोलते थे। सतयुग में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे, मतलब दुश्मनी नहीं थी, भाई भाई मानता था। सतयुग में कोई बीमारी नहीं थी, हाँ, कोई एक दूसरे के देखकर जलता नहीं था, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण किया जाता था। और सतयुग में सबसे अच्छी बात है कि सतयुग में भोजन जो था ना वो बड़ा शुद्ध था, और आजकल भोजन ही बड़ा शुद्ध है। हर चीज तो नकली खाते हैं, हर चीज, पानी भी नकली, दवाई मिला के मिलता है। बोलो राधे राधे। हवा जो चल रही है ये भी नकली, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि फैक्ट्री का धुआं जो निकलता है वो हवा के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात है, आपके लिए तो थोड़ा ठीक भी है, इतना भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके तो दिल्ली करीबी है, मगर गावन में आज भी शुद्ध हवा है। आपकी कुछ अच्छी हैं, इधर की तरफ चले जाओ दिल्ली के, बहुत बेकार है। तो सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। और भैया जी 1 लाख लिखने पर 1 के आगे 5 जीरो लगाई जाती है। कितने? जोर से बोला करो, 5। और जब सतयुग से त्रेता आया ना, राम युग, तो राम युग में रावण जैसा दुष्ट हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी दूसरे की धर्म पत्नी को उठाकर हरण करके ले गए, तो पाप होने लगा। सतयुग में पाप होते नहीं, इसलिए लोग इतनी उम्र जीते थे। अब सतयुग में जब पाप होने लगा तो 1 लाख वर्ष में से 1 शून्य कम हो गई कि भैया पाप हो रहा है तो इतना जी के क्या करोगे। इसलिए 1 शून्य जब हट जाती है 1 लाख में से तो 10,000 साल की उम्र हो जाती है। अब सतयुग से त्रेता आया। त्रेता आया कितना? त्रेता में कृष्ण युग आ गया, राम कृष्ण पैदा हुए, और कंस जैसा अत्याचारी, हाँ, पांडवों ने जो त्रेता युग, द्वापर युग में तो किया सब कुछ। बोलो राधे राधे। द्वापर में ही तो पांडवों ने जुए में अपनी पत्नी को हार गए। क्या दो राधे राधे। तो त्रेता से 10,000 साल की उम्र त्रेता में थी, और जब द्वापर आया कृष्ण युग में तो और पाप होने लगा, इसलिए 10,000 साल में से 1 शून्य फिर घट गई। कितनी रह गई? 1,000 साल, क्योंकि 3 रह गई ना, 2 तो डिलीट हो गई। अब द्वापर के बाद क्या आया जिसमें हम रहते हैं, क्या नाम है इसका? कलयुग। तो भैया जी कलयुग में तो ऐसा कोई पाप ही ना है जो हो तो ना हो। बोलो राधे राधे।
क्योंकि आजकल जमाने में ऐसा हो रहा है कि बेटी बाप बेटी को नहीं देख रहा। अखबार देखो जरा उठा उठा कर। तो त्रेता द्वापुर के बाद जब कलयुग आया, द्वापुर में 1000 वर्ष की उम्र थी एक मानव की, और आज कलयुग में 1000 में से भी एक शून्य हट गई, 100 वर्ष की उम्र रह गई। कितनी? भागवत में लिखा है कि इस कलयुग में मानव की सिर्फ 100 वर्ष की उम्र है, मगर आजकल इस वातावरण को देखकर उम्र 100 भी नहीं पहुंच पाते। हाँ, 60-70 हो जाए, 80 पे अगर कोई मैया पहुंच जाए, 85 पे, तो भैया गुब्बारे लगा के ले जाएं भैया, और ढोल बजा के 85 पे मरे हो बहुत जी लियो। और जीना तो छोड़ो, ये तो हमारी बात है, हम लोग ऐसा करते हैं। जो 70-80 पे 90 पे पहुंच जाती है, वो भी कहते हैं अब जीने का मन नहीं, अब जान, अब भगवान उठा, अब विचार करना आपको। भगवान ने मानव को 100 वर्ष की उम्र दी है, उसमें भी मानव जो है ना 100 वर्ष की उम्र मनुष्य की नहीं जीता। जिसमें जीव यानी मनुष्य की उम्र तो सिर्फ 25 साल की है, जो चकाचक जी जाती है बिना टेंशन के, विदाउट टेंशन के। बाकी तो जानवरों की उम्र लेके पड़े हैं। भगवान जब उम्र बांट रहे थे, क्या तो राधे राधे, जब भगवान उम्र बांट रहे तो उम्र, अच्छा हर जगह देखा होगा आपने, ध्यान करना, चाहे वो भंडारा हो, चाहे वो गलत काम की लाइन हो, हर जगह मनुष्य आगे खड़ा मिलेगा। बता दो भंडारे में कुत्ता कहीं खड़ा मिलता हो? बोलो। दवाइयों की लाइन में कोई जानवर जाता है दूध लेने? और लाल परी लेने? बोलो राधे राधे, कोई नहीं जाता। जब उम्र बढ़ रही थी तो लाइन में सबसे आगे मनुष्य खड़ा था। अब भैया उम्र बढ़ने लगी, भगवान ने देखा, चलो उम्र बांटते, झोली में हाथ डाला तो उम्र आई हाथ में 25 साल। अब जो आगे खड़ा था तो लाइन में खड़ा, तो ले भैया मनुष्य खड़ा हो गया साइड में, 25 मिल गई। कितनी मिली? 25। अब मनुष्य के पीछे खड़ा था गधा, हमसे पीछे गधा खड़ा था। गधे को भगवान ने उम्र दी, जब हाथ डाला झोली में उम्र निकल गई 50 साल, गधे को मिल गई। गधे कहने लगा अच्छा 50 साल, चलो भैया कोई बात नहीं। गधे के पीछे खड़ा था कुत्ता, अब कुत्ता खड़ा था उसने कि भैया मुझे भी दो। भगवान ने हाथ डाला, उसके लिए भी 50 निकले, उसको भी 50 मिले। कुत्ते के पीछे खड़ा था उल्लू, उल्लू ने कहा मुझे भी दो, उसके लिए भी 50। अब वो मनुष्य कहने लगा सबको 50-50, मुझे 25 है। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि इस जीव की जो मति है ना, मति मेमोरी, ये बढ़ती नहीं कभी। जिसकी 50,000 तनख्वाह वो सोचेगा 1 लाख हो जाए बस, लाख वाला सोचेगा 1.5 लाख कमाऊंगा अब की बार अगले महीने से। हाँ? और कोई मकान खरीद ले, जैसे तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की, 70 की बेचूंगा, और 70 का ग्राहक लग गया तो 80 की बेचूंगा। नहीं, मति भरती नहीं है, जितना मिल जाए। अच्छा 10,000 वाला भी परिवार चला रहा है और 10 लाख वाला भी परिवार वही चला रहा है। 10,000 वाला भी गेहूं की रोटी खा रहा है और 10 लाख वाला भी गेहूं की रोटी खा रहा है। एक बार कह दो राधे, जोर से बोल दिया करो। हाँ, जरा बड़ा ध्यान से सुनना भैया जी कथा को। अब जब मनुष्य को 25 साल की उम्र मिल गई तो मनुष्य पहुंच गया भगवान के पास कि प्रभु सबको आपने ज्यादा उम्र दे दी, हमें 25 ही गई। भगवान कहने लगे जितनी उम्र थी ना हमने आपको दे दी, अब नहीं है भाई। जितनी झोली में थी वो झोली खाली कर दी हमने, सब बांट दिया, अब नहीं है। भंडारा बांटते बांटते होना खाली हो जाए तब भी कोई लेने आए तो तुम क्या कहोगे भैया अब तो खत्म है। अब इतने में मनुष्य जब बात कर रहा था, इतने में गधा आ गया। एक बार बोल दो राधे राधे। कौन आया?
क्या बोलते हैं, डोंकी, डोंकी, गधा, हाँ गधा। जब गधा आ गया तो गधा भगवान से कहने लगा, प्रभु 50 साल उम्र देती, क्या तो उम्र इतनी उम्र का, जीवन भर तो बोझा ढोना है, लोगों की पीठ के बोझा पीठ पे लाद लाद कर लोगों के कहने पे चलूंगा। गधा बेचारा बड़ा सीधा होता, जैसा जहां का वहां चला। भगवान ने कहा, कहना क्या चाहते हो? गधे ने कहा, प्रभु ऐसा करो, मेरी उम्र आधी कर दो, मुझे इतना जीना नहीं, मैं तो आपकी शरण में ही, जब आपने मुझे पृथ्वी पर भेज रहे तो गधे के रूप में तो मैं स्वीकार है, मगर 25 साल कर दो, 25 वापस ले लो। भगवान ने कहा, अब मनुष्य पीछे खड़ा था, अब आ गई, अब उम्र अब मत कहना। भगवान ने कहा, अरे पागल, तो गधे की उम्र है, कहता चलेगी, तुम दे दो। बोलो राजा, ये मनुष्य की मति है, पैसा चाहे कैसा हो तो मान लो, बस चाहिए, चाहे कैसे हो, चाहे कोई प्रेम से दे, दुखी से दे, मन दुखा के दे। बोलो राधे राधे। अच्छा, जब गधे की बात पूरी हो गई तो पीछे से कुत्ता भी आ गया। मैया जी जरा ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। कुत्ता जब आया तो कुत्ता ने कहा, प्रभु आपने गधे की उम्र कम कर दी तो उम्र मेरी भी कम करो, मुझे क्या करना, दरवाजे पे देख रेख करनी है और भाव करना पूरी रात। तो ऐसा करो प्रभु, चौकीदारी तो करनी है, आधी उम्र कर दो, मैं 25 साल में चौकीदारी करके आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, 25 साल लेनी। अब पीछे मनुष्य गया ही नहीं था, खड़ा ही था, और मिल जाए। भगवान से कहा, प्रभु और दे दो ना। कहा, बेटा कुत्ते की उम्र है। उनके प्रभु कौन मना कर रहा, दे दो, मैं ले लूंगा। भगवान ने ले, कुत्ते की भी तेरे को ले। अब कितनी उम्र हो गई मनुष्य? 75। पीछे उल्लू कहने लगा, हम क्या करेंगे, हमारी भी कम करो, क्योंकि दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखता है, जब सब सोते, जब हम जगते, जब हम जगते तो सब सोते। हमें तो ऐसा लगता है संसार में कोई है ही नहीं, क्या करे बेचारा। उन्होंने कहा, मेरी भी उम्र आधी कर दो प्रभु। बोले ठीक है, ला 25 साल वापस। गधे ने कहा, इसका बचा के क्या करोगे, ये भी मुझे ही दे दो। अब विचार करना, कितनी हो गई टोटल? 100 होगी ना। अब ध्यान से सुनो, जब जन्म लेता है और जन्म से 25 साल तक का मनुष्य बिना टेंशन के जीता है, जिसको कहते हैं मनुष्य की जिंदगी। ना कमाने की, ना कई चीज की, बस कमा रहे, पापा मम्मी देंगे खाने को, मौज लेंगे, और 25 साल के बाद कर दे ब्याह। कितने की, कितने साल में हो जाए आजकल? 25 साल। 25 साल में विवाह हो गया। जैसे ही विवाह हुआ, उम्र बदल गई गधे में, क्योंकि सुबह जाएगा, शाम को आएगा, कमा कर बोझा ढोएगा, उल्टी सीधी सुनेगा, कमा कर लाएगा, क्योंकि यही उम्र कमाने की होती है। मेहनत करने की उम्र 25 से 50 तक की होती है, और इतने ही समय में मनुष्य पैसे वाला बन जाता है, धनवान बन जाता है। अगर तो जिसने मेहनत कर ली तो अच्छा है, नहीं कर ली तो ठीक है। क्या दो राधे? यानी कि 25 से 50 तक तो गधे की उम्र है, और जैसे ही 50 क्रॉस होती है, अब 50 की उम्र में जब पहुंच जाते हो तो घर में बहू आ जाए, बोलो आया नहीं। और जैसे ही 50 क्रॉस करोगे, उम्र हो जाएगी कुत्ते की। कुत्ता कहाँ होता है, बुरा मत मानना, कहाँ रखा जाता कुत्ता? दरवाजे पर। और 50 क्रॉस करोगे ना तो घर के अंदर बहू बेटा होते हैं, दरवाजे पे सास ससुर होते हैं। दरवाजे पर खाट सास ससुर की पड़ी होती है, और घर के अंदर बहू बेटा। जिस सास ससुर ने अपने लिए मकान बनवाया था, उसमें बेटा बहू रह रहे, और खुद बेचारे खेत में पड़े या घेर में पड़े, या बेचारे दरवाजे पे खटोरा डाले। क्यों? इसमें तुम्हारी गलती ना है भैया। 75 साल तक तो हम ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद क्या? फिर 75 जैसी क्रॉस होती है, उल्लू की उम्र आ जाए,
क्योंकि रात में नींद उड़ जाए लोगों की बुढ़ापे में, फिर नींद नहीं ना आए। तो सबसे बढ़िया उम्र तो बचपन से जन्म लेके 25 साल तक की है, फिर तो जीवन भर संघर्ष में निकल जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। समझ में आ गई? हाँ, इसी बात की कथा है जो तुम्हें दिमाग में बैठ जाए ये बात, और सुनाते करियो कहीं को जगह समझ। हाँ, भगवान को सुनाया करो, बेटा को सुनाया करो। आज भगवान की कथा में वामन भगवान ऐसे राजा बलि के दरबार पर गए, जिस राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि का दान दिया। कितना? 3 पग। पग कैसे बोलते? पैर को। और राजा बलि ने जब वामन भगवान को देखा ना तो बड़ा प्रसन्न हो गया। ऐसा अद्भुत ब्राह्मण मैंने नहीं देखा जिसके चेहरे पर सूर्य के समान तेज हो, जिसके चेहरे पर सूर्य के समान लालिमा हो। देखकर ऐसा आनंदित मन हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा ब्राह्मण अपने जीवन में नहीं देखा। जब दरबार पर आए ना, दरबार पे आने के बाद क्या देखा? राजा बलि से भगवान ने भिक्षा मांगी। जब कथा बंद होती तुम्हारी बातें शुरू हो जाए, खाली ना बैठ सको। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। तो राजा बलि के दरबार पर जब भगवान भिक्षा मांगने की तो भिक्षा मांगी, तो सुखदेव जी बता रहे राजा बलि ने भगवान को भिक्षा में सोना चांदी हीरे जवाहरात और टोकरा भर के ला के दिए। भगवान ने कहा राजा बलि हम ऐसे में से भिक्षुक नहीं है कि तुम सोच रहे हो हम तुम्हारे सोना चांदी हीरे जवाहरात से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देके चले जाएंगे। हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 पग भूमि का दान चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग। संकल्प लिया हमने सिर्फ। बलि ने कहा महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, समुद्र के पास आकर 1 लोटा जल की इच्छा कर रहे हैं। अरे टैंकर के टैंकर भर लो, क्या फर्क पड़ेगा समुद्र को। भगवान ने कहा देखो जी हमें तो सिर्फ 1 लोटा ही जल चाहिए, यानी कि थोड़ा सा 3 पग चाहिए। कोई जमीन हो तो दे दो। राजा बलि ने कहा जमीन तो इतनी है कि आप 3 पग क्या 3 लाख पग भी नाप लोगे तो भी कम पड़ जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी हमारी जमीन। भगवान ने कहा बताओ तो फिर कहाँ से नापनी है। राजा बलि ने कहा महाराज जी आप नापोगे, आपके तो वैसे ही छोटे छोटे पैर हैं, कहो तो मैं नाप देता हूँ। बलि से कहने लगा नहीं नहीं, हमारा नियम है जब हम संकल्प करेंगे तो अपने ही पैरों से नापेंगे। बोलो राधे राधे। और बिना संकल्प के हम जमीन भूमि नहीं देंगे। राजा बलि ने क्या किया, गया महल के अंदर और गंगा सागर लेकर आया। जानते हैं गंगा सागर कैसे कहते हैं? जहाँ पानी पियाया जाता है वहाँ एक लोटा होता है, उसमें लंबी सी टोटी होती है, उसको बोलते हैं गंगा सागर। उसमें जल भर के लाए। अच्छा राजा बलि के गुरुजी ने देखा ये कि ऐसा कैसा ब्राह्मण है इतना सोना चांदी देने के बाद भी मना कर रहा है। आंख बंद करके देखा तो जो सामने खड़ा था छोटा सा बालक वो कोई और नहीं, वो साक्षात नारायण है। बोलो राजा।
बलि से कह दिया, बलि दान मत देना, तेरा सब कुछ छीन लेगा। बलि ने कहा, महाराज जी ये मेरा क्या छीनेगा, मैं संसार में आया था तो बिल्कुल खाली आया। एक भी व्यक्ति बता दो जो कुछ लाया हो। भैया जी बोल जरा दे रहा, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ लाया हो। और ये कहना मेरा मान लेना, जब हम आए हैं ना, जैसे आए हैं वैसे के वैसे ही जाना पड़ेगा। जो हमने यहाँ मिला, देखो बच्चे हमें यहाँ मिले, पति यहाँ मिला, माँ यहाँ मिले, बेटा यहाँ मिला, भाई यहाँ मिला, घर यहाँ मिला, और ये कपड़े यहाँ मिला। मगर छोड़कर लेके एक भी जाओगे क्या? 1 रुपया नहीं जाएगा साथ में। क्योंकि अर्थी पे एक व्यक्ति ने पैसा फेंका, अर्थी जा रही थी, पीछे वाले ने पैसा फेंका तो 1 रुपया छाती पे गिर गया, और जो मर गया था वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी, बेचारे आज तक कभी किसी को दान नहीं दिया। बेचारे ने छुपका छुपका के तिजोरी भर ली, और गयो तो कछु लेके ना गयो, जाने पैसा फेंको छाती पे गिर गया। पीछे वाला कहने लगा, कमाते कमाते मर गए, औकात है तो 1 रुपया उठा के दिखा। उठा लेगा? अपनी छाती पर पड़ा हुआ पैसा भी हम नहीं उठा सकते हैं। हमारी इतनी भी औकात नहीं है, तो इन पैसों के चक्कर में हम अपनों से बिगाड़ लेते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। यही तो भागवत सिखा रही है। इस पैसा नहीं, पैसा के पति परमेश्वर भगवान श्री नारायण के शरण पड़ जाए। बोलो ना, जोर से बोला करो। कर दे बेटा, लाइट होने की है। बोलो राधे राधे, जोर से कह दो। जब वामन भगवान दरवाजे पर खड़े हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मना कर दिया अपने चेले से, बेटा दान मत देना, दे दिया तो कुछ छीन लेगा, मगर राजा बलि तो हमारे दरवाजे पर आया है तो देना तो पड़ेगा, और हमारा क्या ले लिया? हम जब आए थे खाली हाथ, दिया भी तो इसी का है। बोलो राधे राधे। अब जब संकल्प के लिए वामन भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया और जल डालने लगे, राजा बलि जब जल डालने लगे तो सुखदेव जी बता रहे जल निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी छोटी से बनकर उस टोटी में जाकर बैठ गए, जल की टोटी में फंस गए, जल निकले ही नहीं। वामन भगवान कहने लगे, क्यों राजा बलि, संकल्प करने का मन नहीं है क्या? कहो तो हम दूसरे घर चले जाए मांगने। पहले लोग तरसते थे हमारे दरबार पर भिक्षुक आ जाए, और आज दरवाजे में पहुंचा तो भगा लेते। बोलो राजा। मगर एक और बात बताऊं, ये कलयुग है। कुछ लोग भिक्षुक नहीं, कुछ लोग जानबूझकर उन्होंने काम ही यही कर लिया। कहते हैं मेहनत क्या करेंगे, दिन भर में 100 लोगों से 10-10 रुपए भी मिल गए तो हमसे बड़ा आदमी कौन है। एक गांव में घूम गए तो 10-5 रुपए तो दे ही देता है एक घर वाला, मतलब 2-10 में से 4 आदमी दे ही देंगे, 6 मने करेंगे। नहीं क्या दो ना दे रहा। अब देखो बड़ी अद्भुत बात है, जब जल नहीं निकला तो गुरुजी इसमें फंस गए जाकर टोटी में। भगवान कहने लगे मन नहीं है। राजा बलि कहने लगे, महाराज जी मन तो बहुत है, पता नहीं पानी जल क्यों निकल नहीं रहा, मुझे लग रहा है बहुत पुराना हो गया गंगा सागर, इसमें काई जम गई है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसी काइयों को तो हमने बहुत बार निकाला है। बोलो राजा। भगवान ने क्या किया, जमीन में से घास का तिनका उठाया और टोटी में डाल दिया, और जैसी टोटी में डाला दैत्य गुरु शुक्राचार्य आंख लगा के देख रहे थे बाहर,
आंख में गयो तिनका, बोलो राधे राधे। और जैसे ही आंखन में तिनका ले गयो महाराज दैया दैया कह के बाहर निकल गए। गुरुजी ने समझाया पुत्र तेरे चक्कर में मेरी आंख फूट गई। चेला कहने लगा तो दान देने से रोक ही क्यों रहे थे? समझ लेना, जो कोई सत्कर्म कर रहा हो। मैया जी एक महाराज जी थे जिनके पास जिनकी सभा में एक महामंत्री था। अब वो महामंत्री से महाराज जी ने 3 रुपए दिए और 3 रुपए की 3 वस्तु मंगाई। अब जनपुर वालों जरा ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। 3 रुपए की 3 वस्तु क्या मंगाई? 3 रुपए की 3 चीज। 1 रुपए की राजा ने कहा मंत्री 1 रुपए की आपको अब लानी है, दूसरे रुपए की लाभ आपको जब लानी है, और तीसरे रुपए की अब ना जब लानी है। मंत्री कहने लगा ये कैसी वस्तु मंगाई? 1 रुपए की अब, दूसरे रुपए की जब, और तीसरे रुपए की अब ना जब। कह दो राजा, एक बार जोर से बोलो। पिला दो पानी, पिला दो, थक गया सास। ये भी सेवा है। और जल को पिवानो तो कितनों बड़ो। देखो पानी पिलाने से शरीर आपका दुआ नहीं देता, दुआ आत्मा देती है। और आत्मा में तो परमात्मा है, बोलो राधे राधे। जब ये आत्मा निकल जाती है उसी दिन शरीर काम करना। हाँ ये सेल है, बैटरी। जब ये आत्मा रूपी बैटरी यहाँ फंसी रहेगी तब तक तो तुम हाथ पैर हिलाओगे। जिस दिन बैटरी निकल गई बाजना से तुम यूं ही पड़े रहो, बोलो राधे। और जिस दिन आत्मा रूपी बैटरी निकल गई तुम्हारी सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा कोई। जो पति या कोई पत्नी भी कहती है 7 फेरे लेकर कि हम तुम्हारा 7 जन्म तक साथ देंगे, और पति जी जब आत्मा निकल जाए पति में से तो 3 घंटा कहती बुहारी ले जाओ, 3 घंटा मैं भगाए ले महाराज, बोलो राधे। साथी है मृत गंग के, साथी है मृत गंग के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। जो पत्नी कहती हम तुम्हारे सदैव साथ रहेंगे वो भी देरी को पार नहीं करती। अकेले जाना पड़ता है, पत्नी घर रह जाती है, हम अकेले चले जाएं घर मां शमशान। बोलो राधे। मगर बेटा जो है ना जिसको बहुत प्रेम करते हैं वो जाता है साथ में, मगर वो कब तक जाता है? जब तक आग देता है। आग देने के बाद फिर कह देता पापा राम राम, अब चले हम अपने घर। बोलो राधे। जिस माँ को इतना प्यार करता है बेटा बाई में आग लगा कर उसकी खोपड़ियां फोड़ता है, वहां पे कपाल क्रिया होती है। अगर किसी को पता हो शमशान घाट में जब जलाया जाता है तो जिस बेटा ने आग लगाई वही बांस से खोपड़ी फोड़ देता है, उसको कहते कपाल क्रिया। वो बांस में ऐसे नहीं फोड़ते, बांस में घी लगाया जाता और फिर लेता ले मम्मी। ये पुरुष भाइयों को पता है, आप लोग नहीं जाते हैं, ये पता है ना, बता देते होंगे तुम्हारे को। बोलो राधे। अब विचार करो, हम उस बेटा को प्यार करें जो हमारी खोपड़ी फोड़े। अच्छा खोपड़ी को तो मरने के बाद भी फोड़े, जीते जी भी फोड़े। कह दो राधे। प्यार भी इसीलिए कर रहे हैं तो बेटा हमारी खोपड़ी फोड़। कह दो राधे राधे। तो मैं क्या बताता, राजा जी ने
3 वस्तु मंगाई 1 रुपए की, अब दूसरे रुपए की, जब तीसरे रुपए की, अब ना जाओ। अब राजा जी की बात को मानकर मंत्री चले तो गए, अब क्या करें, लाना क्या है, अब मिले कैसे? दुकान पे जाए, भैया 1 रुपए की अब दियो जरा। दुकान वाला मार के खींच के मारे, क्या तू बता, अब मांग वस्तु तो बता क्या चाहिए, अभी दूंगा। मंत्री ने कहा ये मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दिमाग लगाया मंत्री ने, रास्ते में चने मूंज रहा था, मंत्री ने 1 रुपए के चने ही ले डाले, ला चने दे। अब जब चने लिए तो चने लेकर जेब में डाले, सोचा 1 रुपया लग गया ठिकाने, चलो दूसरा रुपया खत्म करूं कहीं ना। एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग में गुरुजी सत्संग सुना रहे, फिर शाम को आरती हुई, मंत्री बैठा था, सब आरती में पैसा चढ़ा रहे, बिना आरती में पैसा चढ़ाया, बिना धन के आरती लेना दोष माना गया, भागवत बताती है। चाहे आपके पास 1 रुपया हो चढ़ा दो, क्योंकि आरती समर्पण होता है। अगर हमने किए हुए अनुष्ठान यज्ञ कथा को कोई गलती हुई हो तो आरती को क्षमा करके प्रणाम करके धन चढ़ाकर हम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। मंत्री ने वो 1 रुपया जब पैसा डाल रहे थे सब आरती में, मंत्री पे पैसा नहीं था। अब क्या करें, मंत्री को याद आया मैं पैसा यहाँ खर्च कर दूंगा, फिर महाराज जी पूछेंगे, अरे कोई बात नहीं, 1 रुपया महाराज जी का धरा हुआ है, चलो लूंगा महाराज जी का नाम और आरती में चढ़ा, नहीं तो नाम किसी का ले लो। अब जैसे यह कथा चले, मान लो अब कथा में लोग, ये देखो बिना सहयोग से कथा होती नहीं, हमें सहयोग तो लेना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सबसे। अब कोई माता किसी माता का सहयोग लेकर आगे, वो ना आई तो वो ये थोड़ी ना कहे कि मैं दे रही हूँ, वो तो यही कहे कि फलाने के नाम से इतने रुपए लिखे, नहीं। तो क्या किया मंत्री ने, वो महाराज जी का नाम लिया और आरती में चढ़ा दिया। मंत्री ने कहा दूसरा रुपया लग गया ठिकाने, चलो भैया तीसरा रुपया लगाए। एक जगह खूब बड़े बड़े डीजे लग रहे, 2 लड़कियां नाच रही वहां, और जितने आदमी खड़े थे वहां डीजे पर सब नोटों के यूं पैसा फेंक, देखो यूं। मंत्री ने कहा अच्छा, मंत्री ने निकाला 1 रुपया फेंक के मारा, सब फेंक रहे तो हमने भी फेंक दिया, भाई फेंक रहे हो करके नोट, देखा होगा ऐसे। यहाँ ना आवे कोई ऐसे, वहीं जाओ, यहाँ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ अगर ऐसी व्यवस्था होती ना तो ये पंडाल प्रतिदिन भरता, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो अपने घर बैठे ना एसी में गर्मी में चाय लग गया, टिकट भी लगाना पड़ता तो टिकट लेकर भी आदमी देखने आता। बोलो राधे। फिर गांव दूर थोड़ी ना था वो, ये ना हमारा मंदिर पे हो रही हो, वो आइए। अब व्यासपीठ से नाम नहीं ले, बोलो राधे, ये पवित्र जगह है। अब देखो मंत्री ने तीसरा रुपया क्या किया, देखकर अब महाराज जी के पास गया मंत्री, महाराज जी से कहने लगा महाराज जी, मंत्री ने देखते ही महाराज जी कह मंत्री ले आए, मैंने जो मंगाया था। मंत्री ने कहा हाँ प्रभु ले आए। मंत्री डर रहा, अब कह तो दी। महाराज जी ने कहा ला तो पहली वस्तु मेरे हाथ में दे दे। मंत्री ने निकाला वो चने और मंत्री ने महाराज जी को दे दिया। बोलो राधे राधे। मंत्री ने चने निकाले और महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने कहा ये क्या है? मंत्री ने कहा क्या मंगाया था आपने 1 रुपए का? कहा था 1 रुपए के अब मंगाई थी। मंत्री ने कहा मैंने चने कब दिए? बोलो, अगर मैं किसी चीज को आपके हाथ में रख दूं अभी तो कब मानोगे? अभी मानोगे, कल मानोगे, परसों मानोगे? हैं? मंत्री ने कहा महाराज जी पहली वस्तु मेरी अब ये रही चने। राजा बड़ा खुश हो गया, ये तो सही कह रहा है, मेरी पहली वस्तु इन्हें मैंने मंगाई थी, अब इन्हें पहले अब दे दी। कहा दूसरी वस्तु कहाँ है मेरी? जब मंत्री ने कहा महाराज जी वो दूसरा रुपया जो आपने जब मंगाया था वो एक जगह सत्संग हो रहा था, भगवान का नाम
मैंने वो रुपया आपका नाम लेकर भगवान के चरण में चढ़ा दिया। महाराज जी वो अभी तो मिलेगा नहीं, मगर 7 गुना होकर जब जरूर मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी तो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं से आपको डबल टिबल चौबल करके आपको दे देगा। राजा ने कहा मेरा सत्कर्म अच्छे जगह तुमने मेरा रुपया लगाया मंत्री, मैं तो जानता हूँ धर्म कार्य में पैसा लगाने वाला व्यक्ति आज वो ना मिले मगर कुछ समय बाद 10 गुना 20 गुना 60 गुना होकर भी मिलता है। फिर क्या करें? तीसरा रुपया लाओ मेरा, तीसरी वस्तु। कहने लगा महाराज जी देखो तीसरा रुपया तो मैंने एक जगह स्त्री नाच रही थी, वहां सब पैसा फेंक रहे थे, वो मैंने ऐसे ही फेंक दिया, वो रुपया ना अब मिले ना जब मिले, ना तो अब मिले। अब हिसाब लगा लेना आप इस बात कथा को सुनकर, गलत जगह लगाया हुआ धन हमारा कभी वापस आने वाला नहीं है, और अच्छी जगह लगाया हुआ धन कभी भी हम लोग अर्पण करेंगे, हमारा हृदय भी प्रसन्न रहेगा और आने वाले समय पर परमात्मा हमें लगेगा कि हमारा काम नहीं बन रहा मगर गोविंद कहीं ना कहीं से काम बना ही देता है। ये अच्छे कर्मों का फल है, अच्छे कर्मों का दान है। हम कभी दान दें, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग जो मांगे उसे दो, आप कहीं भी दे सकते हैं दान को, गौशाला में, वृद्धाश्रम में, भागवत में, राम कथा में या मंदिरों में या किसी बहन बेटी के कन्यादान में। और भागवत में लिखा है कन्यादानम महादानम सर्वदानम दुर्लभम। हिंदू धर्म में गौदान कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। कन्यादान वो दान है जो एक बार दे देता व्यक्ति, अगर दे दे, अगर नहीं दे तो नरक में भी जगह नहीं है उसके लिए, क्योंकि पूछा जाता तुमने कभी कन्यादान किया, कभी भूखे को भोजन खिलाया, कभी कथाएं सुनी, कभी इनमें से तुमने कुछ करा ही नहीं। और हर आदमी देखो जिसके बेटी नहीं होती ना, वो तरसते हैं कि हम भी कन्यादान कर, दूसरे की बेटी अपने देवी से विदा करवाते हैं कि हम देंगे इनका कन्यादान। क्यों? उसे पता है कि यही दान ऊपर लिखा जाएगा। कह दो राजा, जोर से बोला करो। राजा बलि ने 3 पग का संकल्प किया। वामन भगवान ने संकल्प करते ही अपना छोटे से बालक बन के आए थे, इतने में संकल्प पूरा हुआ, विराट बन गया, अपना शरीर बढ़ाने लगे और इतना शरीर फूलने लगा, बड़ा होते गए, जब तक भगवान का मस्तक आकाश में नहीं लग गया तब तक भगवान बड़े होते गए, बड़े होते। राजा बलि मच्छर के समान दिखने लगा भगवान को। 3 पैर का संकल्प है, 1 पग उठाया, भगवान ने ऊपर के 7 लोक 1 पग में नाप दिए, लोकांतर तक नाप दिया, ब्रह्मांड नाप दिया 1 पग में। दूसरा पग उठाया, पाताल के 7 लोक नाप दिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकांतर है, 7 ऊपर और 7। अब 2 पग में वो 7 ऊपर के, एक पग में ऊपर के 7 और 1 पग में नीचे के 7। अब 2 पग पूरे, तीसरा पग कहाँ रखे? राजा बलि ने कहा प्रभु मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दान बड़ा होता है या दान देने वाला? भगवान ने कहा दान कभी बड़ा नहीं होता बलि, दान देने वाला। तो बलि ने कहा महाराज जी आपने 2 पग में आपने मेरा दान लिया है, दान देने वाला भी खाली खड़ा है, इसलिए तीसरा पग आप मेरे सर पर रख लीजिए। वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर पग रखा और पाताल में धसा दिया, पाताल का सम्राट बना दिया भगवान श्री नारायण। इसी वामन भगवान ने राजा बलि को पाताल का सम्राट बना दिया और राजा बलि पे बड़े प्रसन्न हो गए महाराज जी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी दिव्य कथा है, ज्ञान तो देती है, सीख भी देती है हमारा को जीवन में कैसा जीना चाहिए, कैसा जीवन अपना बिताना चाहिए। खाना घर बनाना ही नहीं, घर तो चिड़िया भी बना लेती है अपना घोंसला, खाना तो भोजन तो कुत्ता भी खा लेता है, पेट तो हर आदमी भर लेता है, मगर मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान ने हमें भेजा है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए।
और भगवान से आप भी एक ही बात कहा करें कि प्रभु हमको ऐसी, बोलो राधे राधे, बोले गोविंद भगवान की। सुनिएगा, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई ना दे, कि प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई ना दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ताली बजा के ऊंचाई न दे। बड़ी सुंदर बात है, ताली की सेवा करें।
मुझे अपने चरणों में प्रभु रख लो, 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 तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई न दे, तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई न दे, ओ कि अपने सिवा अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, कि अपने सिवा अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई 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 न दे। बोले गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधे। अच्छा एक बात और सुनो, जब व्यक्ति की ऊंचाइयां जब बढ़ने लगती है ना, जिसके पास धन संपत्ति जब ज्यादा आ जाए, उसकी जान पहचान ज्यादा हो जाए, तो ध्यान करना जितना आदमी ऊंचा उड़ता है उतने ही दुश्मन उसके हो जाते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन ज्यादा होते हैं, उसका सोना भी खराब हराम हो जाता है, नींद में नहीं आती बेचारे। अच्छा सबसे बड़ी बेचिंता का बिना टेंशन के जीने वाले मुझे कुछ ही लोग दिखते हैं। एक तो या तो एक बैरागी कोई बाबा हो, जिसके पास ना घर हो ना बार हो, सिर्फ राम नाम का धन हो, सगाचक कहीं भी मिले बिछाए अपनी चटाई और वहीं सो जाए बिना टेंशन के। और एक अब तो व्यवस्था बैटरी वाले रिक्शे हो गए, पहले पैदल से चलाने वाले, पांव से चलाने वाले रिक्शे आते थे, कुछ लोग अब भी हैं जिनके पास है, वो रिक्शे वाला सोचो ना, उसके घर है ना बार है, रिक्शा भी किराए का है। और रिक्शा चलाने के लिए 150 रुपए देता उसको किराया, और पूरे दिन में रिक्शा हाँकेगा और सवारी से पैसा इकट्ठा कर करके 400 रुपए कमाएगा। अब समझ लो 400 रुपए उसने कमाए, वो परमात्मा का शुक्रगुजार करता कि प्रभु 400 दिए, चलो ठीक है, मैं 150 रुपए तो वो रिक्शे वाले को दे दिए, बच्चे कितने 250। अब 250 रुपए में से 100 रुपए 150 रुपए की लाया लालपरी, क्या लाया लालपरी, और 100 रुपए की खाई होटल में सब्जी खाना बहुत बढ़िया, हम नहीं खाते इतना बढ़िया, रोज हम क्या करते कभी दाल खा लेंगे कभी, और जो रिक्शे वाला वो चकाचक कभी मटर पनीर खावे, कभी शाही पनीर खावे, कभी मलाई चाप खावे, एक जने के लिए 100 रुपए में बहुत है। अब जब वो होटल पे भोजन पावेगा, लालपरी पिएगा, रिक्शे में टेढ़ा मेढ़ा होकर सो जाएगा, घर है नहीं। अच्छा पूरी रात जगता नहीं, सुबह ही आंखें खुलती है, क्यों? क्योंकि जगह तो तब जब कुछ हो, डरे तो डरी नहीं। आदमी को डर इसमें कि बार बार धनवान व्यक्ति बार बार देखेगा तिजोरी की तरफ, या बार बार फोन की देखो कोई बात ना हो गई, हाँ? तो बिना चिंता के टेंशन से जीने वाला या तो बैरागी बाबा हो, या जिसके पास कुछ हो ना वो लड़ा देगा। तो परमात्मा ने जो ये पेट दिया है ना, ध्यान करना, ये पेट दिया है तो खाने की व्यवस्था भी भगवान ने की।
भरने की व्यवस्था भी। एक बच्चा पैदा होता है ना, रोटी नहीं खा पाता, लोग कहते हैं रोटी पे जी रहे हैं। अरे भैया क्यों भ्रम में जी रहे हो? माँ जब बच्चे को पैदा देती है वो रोटी नहीं खा सकता। माँ, भगवान भी माँ संतान को जब जन्म देती है तो उसको भी दूध देती है। ले तू अपने बच्चे का दूध पिलाकर पेट पाल पा, रोटी तो खानी पड़ेगा। कितनी दिन तक दूध पिलाएगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और जब वो रोटी खाने का योग हो जाता, दूध खत्म हो जाता, रोटी चालू हो जाती। अब व्यवस्था तो परमात्मा में पहले करके रखता है, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो अपनी बात की? हर किसी को कहीं ना कहीं से व्यवस्था भगवान देता है। हर किसी को कुछ ना कुछ कमाने की व्यवस्था या रोटी की व्यवस्था सबको देता है। लोग कहते हैं भूखे मरते हैं। अरे भूखे अपने कर्मों से मरते हैं लोग। ये दिल्ली हो, वृंदावन हो, किसी भी तीर्थ चले जाओ, 24 घंटे भंडारे चलते। खाना वाला व्यक्ति होना चाहिए, सुबह शाम खागा वही लौटे, वही खाया वही लौटे, खूब मौज ले। अब तुम्हें नाना प्रकार की मौज लेनी है तो महाराज फिर तो गड़बड़ है ना मामला। बोलो राधे राधे। तो ये भागवत महापुराण। अच्छा, यहाँ माताएं बैठी हैं, आज पहली बार कौन आई है? सही बताइयो। राम राम। ठीक हो? कहाँ से आए हो? गांव से? इधर से? रत्नगर से? तुम भी पहली बार आई हो? चलो, तुम भी? हाँ, तुम भी पहली बार आई। 3 है। अरे बहुत उठा रहे, धीरे धीरे हाथ। चलो ठीक है, आप तो गई 5-5, 10-10 रोज बढ़ जाएंगे तो 3-4 दिन आया हुए 30-40 बढ़ जाएंगे। बोलो राधे राधे। मैं तो सोच रहा था कि ये पंडाल ऐसे ही भैया खाली रहेगा हमारा, मगर धीरे 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 भगवान की कृपा होगी तो हम भी कह दो राधे राधे। जोर से बोला बोला। पहले ही आपको अफजलपुर वालों को सूचना दे दूं, मैं बार बार रोज इतिहास फिर से बोलता हूँ कि ये श्रीमद् भागवत कथा समस्त अफजलपुर वालों की तरफ से की जा रही है। अब कहूँगा हमसे तो पूछा ही नहीं, तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मगर अब जानने लगे। क्योंकि परमात्मा का कार्य एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है ना तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक के कारण से ही सब लोग आ जाते हैं। पहले अफजलपुर में मुझे कोई नहीं जानता था, मगर अब भगवान की कृपा कुछ तो जानेंगे। अगर मैं गुजर गया तो कोई न चाहे तो पूछेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, 4 दिन हो गए कथा से, हमें तो आज तक चाय ना मिली अफजलपुर की। तुम लेट आओ, तुम भी तो लेट आओ, 1:30 बजे 2 बजे लेके आया करो डोलची में। कैसे? 1.5 घंटा बैठता हूँ मैं यहाँ। पूछ लो बाबूजी से, वो बैठ खड़े 6:30 बजे गया हूँ पर मैं आपसे यहाँ बैठने के बाद। बोलो राधे राधे। अरे भैया गांव वाले हैं, जोर से बोला करो राधे राधे। ये तो सब विनोद का विषय था, हंसी का, ऐसा कुछ नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं, सब चकाचक है। पी पा के आते हैं और पी पा के घर जाके पीएंगे। पर पी पा के मतलब वो लाल परी वालों में सोच लियो, लोग गलत बहुत जल्दी सोचे, क्योंकि इतनी वीडियो कटिंग कर लेते हैं और डाल देते हैं। पूरी बात आदमी कटिंग वीडियो की नहीं करेगा, महाराज जी की इतनी सी करेगा, महाराज जी पीपा के आऊंगे, पूरी बात सुनेगा नहीं। हाँ, पीते तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई पीता है मैं कानों में जाकर और वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। हम तो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला और गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर। पीना 2 प्रकार का होता है। अरे वो पीना भी क्या जो रात को पियो सुबह उतर जाए, सुबह पियो रात को उतर जाए, ऐसा पियो जो जीवन भर उतरे ही ना।
बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो गोरी। एक भजन है, बोले गोविंद भगवान की। बोलो गोविंद भगवान की। कौन सा? अरे बिन पिए नशा हो जाता है और जो राधे राधे गाता, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे बोलो। अरे बिन पिए नशा हो जाता है।
स्मरण करता है। एक बात बुरा मत मानना, पति को खुश करना हो तो पत्नी का नाम स्मरण करो। हाँ, वो नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देवता भी अपनी अपनी पत्नी को अपने से आगे रखते थे, पीछे कभी नहीं रहे और आगे कभी नहीं रहे देवता। क्यों? क्योंकि आप देख लो, भगवान जो भी नाम लिखते हैं भगवान का, तो क्या लिखते हैं? गौरी शंकर। बोलो शंकर गौरी कोई कहता है? लक्ष्मी नारायण सीता राधे, क्यों भैया श्याम राधे बोला करो, नारायण लक्ष्मी बोला करो। नहीं, क्योंकि सबसे पहले घर में माता के ही दर्शन होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, आ जाए, कृपा है। और देखो जो राधे राधे गाता है ना, आपने देखा होगा भगवान कहते हैं, भगवान श्री ठाकुर जी कहते हैं जो मेरा राधे का स्मरण करता। देखो कोई काना काना नहीं कहता, कहता कोई सब कहता भैया राधे राधे, क्योंकि ब्रज में राधे का नाम स्मरण करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। कह दो राधे राधे। तो मेरी मैया एक बात ध्यान से सुनना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त गांव वासियों की ओर से हो रही है। बातें बहुत हो रही हैं, क्या बात? बारिश का मौसम हो रहा है, चकाचक तुम तो टीन के अंदर हो, कहाँ दिक्कत है? और जब से ये कथा चालू हुई है ना, मौसम ठीक ही कर दिया भगवान ने, ना इतनी गर्मी कर रखी है। और अब जलपुर वालों को हम तो ये भी पता लगा आसपास सारी जगह बारिश हो जाए, अब जलपुर में हो गई ना, क्या करें? हाँ, ये लौनी में हो रही, यहाँ हो ही ना रही। और कल हमने कहा करो जैसे ही आरती करी, दारी की बारिश तड़प पड़ गई, यहाँ पड़ी थी कल आरती के बाद, है ना? कल पड़ी थी, परसों कल भी पड़ी। बोलो राधे। और मैं तो चाहूं जैसे लोनी में बारिश हो, यहाँ भी होए, खेतन में पानी बढ़िया जाए, इसलिए भागवत कथा हो रही है। हाँ, ये अच्छा मत समझा करो सब जगह बारिश मौसम में हमारे यहाँ ना हो रही है। गांव का प्रभाव पड़ता है इस चीज का। मंदिर में भागवत है, गांव का मंदिर है, और आप लोग इस मंदिर के, इस गांव के रहने वाले हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है इस बात का कि हम भी कुछ ना कुछ साल भर में एक बार तो धर्म का काम करते ही रहें। कोई बड़ी बात है क्या? बोलो जरा। अच्छा एक बात बताओ, साल भर में हम कितने पैसे बच्चों को चीज खिलाने में खत्म कर देते हैं? दादियाँ ना पता नहीं कितने नोट देते हैं, वो इतनी बड़ी झोली होती है दादियों के पास, उसमें नाड़ा लगा होता है, वो निकालें और बाँह में से दें। और आजकल बटुआ भी चले, बटुआ भी दे दें, कुछ चाहिए पैसा होते हैं वो बाबा के। बोलो राधे राधे। अच्छा देंगे पोता पोती कोई? दादी बहुत प्यार करें। राम राम, ठीक हो? आओ कथा में प्रवेश करें। बोलो गोविंद भगवान की। ये श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। बहुत अंधेरा हो गया। और कहते हैं राजन, भगवान की कथा से हमें कई कथा सुनकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। परीक्षित जीवन में संपत्ति चाहे कितनी हो जाए, कितनी दौलत आ जाए, कितना भी परिवार बड़ा हो जाए, अगर
भगवान से मित्रता, भगवान की भक्ति करनी है तो जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अब अहंकार कैसा? भागवत में कथा आती है, एक हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र, और उस हाथी